गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ, शायद काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे कि हम ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं, हाउ वी लीव इन दिस वर्ल्ड। एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, रैट रेस। रैट रेस काफ़ी लोग इसका मतलब भी जानते होंगे और काफ़ी लोग इसका ये जो शब्द है ये सुने भी होंगे। इसका मतलब है चूहा अपने बिल से निकलता है हर रोज़ सुबह और इधर उधर घूमता रहता है अपने पेट के लिए, अपने खाने के लिए, और पूरी दिन भर खाता रहता है। फिर जैसे शाम हो जाता है वो अपने बिल में चले जाता है। हम इंसान भी किसी कुछ इस तरह भी है। हर रोज़ सुबह हम लोग घर से निकल जाते हैं, ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं होता है, ठीक तरह से लंच भी नहीं होता है, और किसी तरह हम लोग घर से निकल के हम लोग आप हर कोई अपने अपने दफ्तर में जाता है, अपने काम पे जाते हैं और शाम पे वो वापस अपने घर पे चले जाते हैं। तो इंसान हम लोग हर रोज़ भाग दौड़ में चले जाता है, अपने समय आधा समय भाग दौड़ में चले जाता है। सुबह निकला शाम को आए, सुबह निकले शाम को आए। तो इस तरह हम लोग इंसान 25 साल से शुरू करके और जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता 55-60 साल तक हम लोग इस तरह भाग दौड़ में गुजार देते हैं। अब ये भाग दौड़ में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पे चेक के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही पे चेक मिलता है वो हम अपने जो घर के जो खर्च होता है उस पर हम लोग डाल देते हैं, खर्चे पे। जो बचता है वो अपना सेविंग्स होता है। आप लोग सोचते होंगे कि जितना मेरा इनकम होगा उतना आपका टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। हायर द अमाउंट ऑफ योर पे चेक, द हायर द अमाउंट ऑफ योर टैक्स। तो ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर की तरफ नज़र आता है। जो बचता है वो सेविंग्स होता है। ये है हम लोग इस तरह की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। लोग सोचते हैं यही सही है, ये गलत है, ये तरीका गलत, क्योंकि हम लोग को इसी तरह स्कूल कॉलेज में इसी तरह सिखाया जाता है। मतलब यू यू लर्न टू वर्क फॉर मनी और टैक्स दो। ये सही होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द पीपल वो नेगेटिव ब्रॉडकास्टिंग पे चलते हैं। नेगेटिव ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कोई अगर आपको कहा जाता है कि ये सही नहीं है, गलत है, हम उसे जल्द मान लेते हैं। नेगेटिव ब्रॉडकास्टिंग जल्दी दिमाग में कैप्चर कर लेता है। ट्रू और सही ब्रॉडकास्टिंग जो हमको जब मिलता है, हम जब सुनते हैं, उसे हम बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि आपको बिलीव करना नहीं करना, इसके लिए आपको सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। और बचपन से लेकर आज तक इंसान ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, और इसके लिए जब ऑब्जर्वेशन अगर नहीं करते हैं, सही जो मौका होता है वो हम मिस करते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। ज़्यादातर लोग समुद्र के किनारे पत्थर फेंकते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं, पत्थर फेंकते रहते हैं, और फेंकते फेंकते किसी बीच उसके हाथ से एक मौका भी छूट जाता है, समुद्र के पानी में गिर जाता है। ज़्यादातर लोग ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, और ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है इसका जो शिक्षा है, इसकी जी जो पढ़ाई है वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। अगर आप ऑब्जर्वेशन कोई भी मौका आपके पास आता है, पहुंचता है, अगर आप ध्यान से आप उसको ऑब्ज़र्व करते रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम गलत दिशा में चल रहे हैं। आपको अभी आप सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। यस, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देता हूँ
कुछ लोग इसका एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, मेरे वीडियो में आप लाइक करें या कमेंट करें, उससे मुझे फ़र्क तो नहीं आने वाला है। फ़र्क आएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वेल एंड फाइन, और नहीं अगर समझ में आ रहा है वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको, मेरा काम सिर्फ आपको सॉल्यूशन देना। अब माने या ना माने वो तो आपके ऊपर है कि यही सॉल्यूशन मुझे मिला है और मैंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया ओपन माइंडेडली। देखिए, सबसे पहले आपका अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है कि अब बेटर और मीनिंगफुल लाइफ जीना है, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको देता हूँ, शेयर करता हूँ। वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं आपके लाइफ में तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो सबसे पहले आपको ज़िंदगी बदलने के लिए यू मस्ट बी फोकस्ड। आपकी ज़िंदगी में आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बी, इसकी फोकस आपको करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव कंटेंट और एजेंडा। उनके पास कोई कारण नहीं होता कि आगे बढ़ने के लिए। हमको बस काम करना, पैसा कमाना, एक्सपेंडिचर करना और सेविंग्स, इस पे ध्यान देते हैं। आप आपका फ्यूचर सिक्योरिटी या फिनेंशियल फ्रीडम की अगर नज़र थोड़ा देंगे तो आपको फोकस होना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े इंसान बने हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल गेट्स, वो भी, उस इंसान ने भी जीरो से ही शुरुआत की थी। दे नेवर लुक्ड एट इनकम, दे फोकस्ड ऑन व्हाट दे वांट टू बी। फ़र्क है फोकसिंग ऑन इनकम एंड फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू बी, बोथ आर डिफरेंट। धीरू भाई अंबानी भी वही किया, उन्होंने भी जीरो से शुरू किया था। उन्होंने पैसे के ऊपर नज़र नहीं दिया, उन लोग व्हाट दे वांट टू बी उस पर नज़र दिया था। वो क्या बनना चाहते हैं, अगर आप क्या बनना चाहते हैं उस पर अगर ध्यान देंगे, नज़र देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। कोई भी इंसान फोकस होता है तो उसका शुरुआत इम्बैलेंस रहता है, डगमग रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और मैक्सिमम आदमी इस चैलेंजेस को सहन नहीं कर पाते हैं और आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। आपको खुद पे भरोसा ना करना पड़ेगा, जितने भी तकलीफ़ हो ना क्यों हो, आपको खुद पे भरोसा, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इस तीनों चीज़ कब आएगा, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और समझ में आएगा कोई भी चीज़ को, तब ये तीनों चीज़ आपको मतलब ऑटोमेटिक लाता रहेगा। चेंज इन हैबिट्स, आपकी कुछ छोटे छोटे आदत भी छोड़ना पड़ेंगे। बिना चेंज किए, बिना आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल लाइफ नहीं होने वाला। और सबसे पहले ये बात है कि आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, कि बिना सोच बदले हुए आपके ज़िंदगी में चेंज नहीं होने वाला। भगवान ने, हम लोग जब बचपन से पढ़ाई शुरू करते हैं तो बेसिक एजुकेशन घर से मिलता है, तो उससे पहले भगवान आपको एक और चीज़ दे के भेजता है धरती पे, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल पावर। हर इंसान के पास है एक ऐसे इनविजिबल एजुकेशन आपको देकर भेजता है धरती पे। हर इंसान उस एजुकेशन को मिस करके, छोड़ के, बाकी का जो टेम्प्रोरी एजुकेशन उस पर ध्यान देते हैं कि वो वाला चीज़ जो है दैट इज़ टेम्प्रोरी। एकेडमिक एजुकेशन वो लाइफ को सुधारने वाला नहीं है, कामयाब नहीं करने देता है। आपके अंदर में जो एजुकेशन है, पोटेंशियल पावर है, ये आपको कामयाबी बनाएगा। तो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसको ट्राई करके आगे जाना चाहते हैं तो कीजिए। आपकी ज़िंदगी है, सब कुछ आपकी है। आप कैसे जीना चाहते हैं, रैट रेस में जीना चाहते हैं
या आपका ज़िंदगी खुशहाल में रहना चाहते हैं, ये इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। थैंक यू।